Assalamu alaikum. This is Rehmana Ghafoor. In this video, you will learn about how to keep our pricing competitive and why it should be updated every time. To stay competitive in price, not only boost in your sales but also save margin and maximum getting buy box opportunity. So let's get started by evaluating live case studies here. अच्छा, हमारे यहाँ ये एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि लो प्राइस के साथ ही हमें बाय बॉक्स मिलता है, but a lot of factors involved in pricing to get buy box price, like low price, featured offer price, and competitive price, and how and when we can increase our price. ओके, सो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स मैंने नोट डाउन किए हैं कि किन किन केस में आप अपनी प्राइस जो है इंक्रीज कर सकते हैं. सो व्हेन कंपेटिटर्स गोइंग आउट ऑफ स्टॉक, सेल्स वेलोसिटी इज हाई फॉर दैट एसन. अगर आप देख रहे हैं कि कंपेटिटर्स जो हैं आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं और सेल्स वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई है उस एसन पे जिसके साथ आपने मीटू किया हुआ है, सो अपनी प्राइस जो है आप अपनी प्राइस इंक्रीज कर लें. ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसके जाने के बाद सारी की सारी सेल्स जो है आपके पास ही आएगी. सो आप अपने प्राइस इंक्रीज कर लें उस थोड़े से दिनों के लिए. When you are going out of stock, sales velocity again high in that season. ओके, सो जब आप आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हों और सेल वेलोसिटी भी हाई हो, सो आपको पता है कि सेल वेलोसिटी हाई है, सो ऑटोमेटिकली मुझे लो सेल आएगी लेकिन हाई प्राइस के साथ भी आएगी. सो आप अपनी प्राइस जो है इंक्रीज कर सकते हैं. ये जो सारी बातें मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगी कि किस तरह मैं अपनी प्राइस को कंपेटिटिव प्राइस रखती हूँ. ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट ऑनलाइन आर्बिट्राज के केस में आपने देखा होगा, when maximum sellers have low stock due to limitation in purchasing from market or retail website. ऑनलाइन आर्बिट्राज के जो एसेंस होते हैं आपको पता है सबके पास थोड़ा थोड़ा सा स्टॉक होता है, 2 से 10 यूनिट्स, मैक्सिमम 12 से 15 यूनिट्स होते हैं. सो जैसे वो क्विकली आउट ऑफ स्टॉक भी होते रहते हैं. ठीक है, सो आपने अपनी प्राइस को हाई प्राइस मींस कि उतनी कंपेटिटिव प्राइस रखनी है जिस पे नॉर्मली आपको बाय बॉक्स मिलता है, लेकिन वो आपकी हाई प्राइस में ही आपको बाय बॉक्स मिल जाता है नॉर्मली ऑनलाइन आर्बिट्राज के केस में, क्योंकि अदर सेलर्स के पास इतना ज़्यादा स्टॉक नहीं होता. ओके, नेक्स्ट जो है, व्हेन योर डिलीवरी डेट इज मोर क्लोजेस्ट देन ऑल कंपेटिटर्स बाय डूइंग एफबीए. इसको आप देख सकते हैं कि आपकी डिलीवरी जो है सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट कब कब किन डेज में आ रही है. ठीक है, सो इसके लिए ऑनलाइन सेलर एडॉन जो क्रोम एप्लीकेशन जो है एक्सटेंशन जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. वो सब सेलर्स के ही, सब कंपेटिटर्स के जितने ने भी मीटू किया होता है उन सब का ही दिखा रही होती है कि किस सेलर्स की कौन सी डिलीवरी डेट है. अगर आप देख लेते हैं कि आपकी डिलीवरी डेट जो है सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है जब आपने एफबीए किया हुआ हो, सो आप अपनी प्राइस को इंक्रीज कर लें, सो डेफिनेटली. और ये पक्की बात है कि बाय बॉक्स हाई प्राइस वालों को ही मिलता है, बेशक तब जरूरी नहीं है आपने अपनी लो प्राइस ही रखनी है. ठीक है, ओके, सो इन पीक ऑफ सीजनल डेज नेक्स्ट है. इसके एग्जांपल आप क्रिसमस डेज लगा लें या अदर समर सीजन लगा लें या कोई भी, ठीक है, कोई भी सीजनल टाइम लगा लें. सो इसका भी मैं आपको अभी केस स्टडी दिखाती हूँ कि किस तरह आजकल सारे सेलर्स कंपेटिटर्स जो हैं आउट ऑफ स्टॉक हुई जा रही हैं. पहले उन्होंने खूब एक दूसरे के साथ प्राइस वार करके सेल्स वेलोसिटी गेन की आज से 10 15 20 दिन पहले, और अब सारे आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं और बहुत कम सेलर्स रह गए हैं, और जो कम सेलर्स हैं वो डबल प्राइस के साथ सेल कर रहे हैं. ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम में और किन डेज में आपने अपने स्टॉक को होल्ड कर लेना है. Okay, next है, when there is price war, everyone want to get rid of stock, hold your stock by increasing price for some time until new seasonal sellers went आउट ऑफ स्टॉक. सेम ये वही बात है कि जब आप देखते हैं कि एक लिस्ट पे प्राइस वार स्टार्ट हो गई है और हर कोई जो है आइदर ब्रेक इवन में या लोएस्ट, ठीक है, प्राइस के साथ सेल करके अपना स्टॉक खत्म करी जा रहा है. सो आप जस्ट ये ना देखें पैनिक हो जाएं और आप भी अपनी प्राइस ड्रॉप कर देंगे. कुछ दिन हमने देखा है हमें नहीं सेल्स वेलोसिटी आ रही है, सो आप भी उस प्राइस वार में चले जाएं. आप अपना स्टॉक जो है होल्ड कर लें जब तक वो न्यू सेलर्स हैं वो कितने दिन थोड़ा थोड़ा सा तो उनके पास स्टॉक होगा, तो जब तक उनका स्टॉक खत्म होगा और थोड़े से सेलर्स रह जाएंगे, सो सबको पता होगा कि अब जो है, ठीक है, और आपने ऑलरेडी अपनी प्राइस हाई रखी हुई होगी, सो ऑटोमेटिकली सब अपनी प्राइस हाई प्राइस की तरफ चले जाएंगे. सो नॉर्मली क्या होता है कि थोड़े दिन आप अपना स्टॉक होल्ड रखते हैं और देखते हैं कि प्राइस वार जो है
न्यू सेलर जो है ख़त्म नहीं कर रहे और आप भी अपनी उस प्राइस बार में चले जाते हो, सो ये चीज़ आपको ऑफ कोर्स लॉस देती है। आप तब तक अपने प्राइस लो ना करें जब तक आप ये देखें कि कीपा ग्राफ से आप इसका ठीक है हिस्ट्री रीड कर सकते हैं कि ये कितना टाइम हो गया है कि एक सेलर्स या दो सेलर्स कंटिन्यूसली ठीक है प्राइस वार में इन्वॉल्व हैं और उनके पास स्टॉक भी हाई है। ठीक है, सो उस केस में अपनी प्राइस लो करें, अदरवाइज आपको अपनी प्राइस लो करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो जिस तरह की मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ केस स्टडीज़ किए हैं, ये मेरे जो लाइव अकाउंट हैं वहाँ पे हैं कि हर एक केस में डिफरेंट केस चल रहा है और मुझे पता है कि हर प्रोडक्ट जो है किस तरह बिहेव कर रही है और मैंने अपनी प्राइस को किस तरह अप टू डेट रखना है। ओके, सो यहाँ पे ये जो है 33 इसकी प्राइस है मैंने जो रखी हुई है। ठीक है, फीचर ऑफर जो है अमेजोन कह रहा है 33 है, यानी कि बाय बॉक्स प्राइस जो है वो 33 है। लोएस्ट प्राइस जो है वो 32.99 है। अब ये वाली मेरी प्रोडक्ट जो है वो स्टक है। अब मैं लोएस्ट प्राइस कर लूँ या मैं फीचर ऑफर प्राइस कर लूँ, सो मुझे बाय बॉक्स जो है लक के साथ ही मिलता है। ठीक है, सो इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने फीचर ऑफर ही जो कि बाय बॉक्स प्राइस है, सो मैंने उसको ही मैच बाय बॉक्स प्राइस का लिया रेदर देन लोएस्ट प्राइस रखूँ, क्योंकि मुझे लोएस्ट प्राइस के साथ भी यहाँ पे बाय बॉक्स बिल्कुल नहीं मिल रहा। ठीक है, अच्छा ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फीचर्ड ऑफर प्राइस है 610 है, कंपेटिटिव प्राइस भी सेम है, लोएस्ट प्राइस भी सेम है। अब यहाँ पे तीनों प्राइस सेम है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे 5-6 सेलर्स ने ये वाली 6.10 जो है ना प्राइस रखी हुई है। सो यहाँ पे अब ये है उनकी स्टॉक मैटर करता है कि उनके पास स्टॉक कितना है और उनके पास उनकी रिव्यू काउंट जो सेलर फीडबैक जो है वो मैटर करती है, उनकी प्राइसिंग जो है सॉरी उनका रेटिंग स्कोर जो है ठीक है अकाउंट हेल्थ का वो मैटर करता है। सो उसको सबसे ज़्यादा बाय बॉक्स मिलेगा। सो क्योंकि मेरी जो सारी चीज़ें यहाँ पे बेशक मेरी फीचर ऑफर प्राइस भी सेम है, कंपेटिटिव भी सेम है, लोएस्ट भी सेम है, मेरी ठीक है स्टॉक भी अच्छा खासा है और यहाँ पे सेल्स वेलोसिटी बहुत हाई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 31 जो ऑर्डर जो हैं वो एक दिन के हैं, बल्कि इससे ज़्यादा भी समटाइम्स आ जाते हैं। लेकिन जब से ये कंपेटिटिव प्राइस हुई है, सो थोड़ा सा यानी कि अगेन इसमें यानी कि होल्ड आ गया है कि प्राइस जो है वो कम हो गया। लेकिन मैंने इस केस में क्या किया है, मैंने यहाँ पे रीप्राइसर भी लगा दिया है। बेशक मैंने ये कर दिया मैच कंपेटिटिव प्राइस, ठीक है, रीप्राइसर पे मैंने रख दिया, लेकिन स्टिल मैच कंपेटिटिव प्राइस रखने के बाद भी मैंने लोएस्ट प्राइस भी सेट रखी हुई है कि जैसे ही कोई यानी कि जाहिर सी बात है हम हर टाइम लाइव तो नहीं ना होते कि अपनी प्राइस को अपडेट रखें। सो कि मैंने रीप्राइस लगाया हुआ है कि जैसे ही कोई सेलर्स मैनुअली या रीप्राइसर के साथ डाउन जाने की कोशिश करता है तो मेरी प्राइसिंग भी चली जाए। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली जो है वो मेरी प्राइसिंग भी डाउन जाकर उनके साथ कम्पीट करेगी। ओके, सो नेक्स्ट जो है ये वाला फीचर्ड ऑफर प्राइस 9.83 है, लोएस्ट प्राइस 9.82। यहाँ पे सेल्स वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई है इस प्रोडक्ट की। अच्छा, सो मैंने अपनी प्राइस 9.83 नहीं रखी, 9.82 नहीं रखी। क्यों नहीं रखी, क्योंकि यहाँ पे मैं आउट ऑफ स्टॉक होने लगी हूँ, सेल्स वेलोसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो इस वजह से मैंने जो है अपनी प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज कर दी कि आस्ता आस्ता ऑर्डर आ जाए, लाजमी नहीं है मैंने 1-2 दिन में ही स्टॉक खत्म करके लो प्राइस के साथ अपना स्टॉक खत्म कर देना है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे अगर मैं एक दिन में सेल आउट ये 21 करूँगी, सो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम 4 से 5 दिन लग जाएंगे या 1 वीक लग जाएगा। ठीक है, मेरा स्टॉक यहाँ पे स्टक नहीं होगा, सो इस वजह से मैंने अपनी प्राइस जो है इंक्रीज कर दी है। सो ओके, सो नेक्स्ट केस जो है ये वाला 8.49 जो है मेरी प्राइसिंग थी और जो कि मैं आउट ऑफ स्टॉक हूँ अब इस टाइम, और 7.78 जो है फीचर्ड ऑफर है और लोएस्ट प्राइस है। सो इसका मतलब है अब जिसको बाय बॉक्स मिलेगा तो आपने अपनी प्राइस जो है फीचर्ड ऑफर और लो प्राइस जो है आपने इसके साथ मैच प्राइस कर लेनी है। ठीक है, फीचर्ड ऑफर मीन्स कि जिस प्राइस पे मैक्सिमम बाय बॉक्स करंटली मिल रहा है, सो आपने अपनी प्राइसिंग जो है वो फीचर ऑफर इसके साथ मैच प्राइस कर लेनी है। ओके, सो ये आपने देख लिया जब आप स्टक हो सो आपने किस तरह करना है, जब आपकी प्राइस कंपेटिटिव हो और बहुत ज़्यादा सेल्स वेलोसिटी हो सो आपने क्या करना है। और ठीक है, और यहाँ पे देख लिया कि मैं आउट ऑफ स्टॉक होने लगी हूँ, मैंने अपनी प्राइस इंक्रीज कर दी, लेकिन सेल्स वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई थी। ये ना हो कि सेल्स वेलोसिटी भी हाई नहीं है और आप अपनी प्राइस इंक्रीज कर दें। ठीक है, सो जाहिर सी बात है फिर तो आपका स्टॉक जो है वो काफ़ी अर्से तक रुके रहेगा और स्टोरेज फी का भी मैटर होगा वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है जिस तरह भी मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कंपेटिटिव ऑफर व्हेन मैक्सिमम सेलर्स कीप सेम प्राइस आइदर यू इंक्रीज और डिक्रीज योर प्राइस स्टे कंपेटिटिव व्हाइल यूजिंग योर रिप्राइसर। ओके, सो यहाँ पे
जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया आपको। अब यहाँ पे मैं अपनी प्राइस इंक्रीज करूँ या डिक्रीज करूँ, कुछ सेलर्स ऐसे हैं, 5 से 6 सेलर्स ऐसे हैं सो वो फौरन ही मेरे साथ यानी कि लोएस्ट प्राइस के साथ आ जाते हैं। सो इस वजह से मैंने अपनी प्राइस इंक्रीज की। अब यहाँ पे हमारे पास जो है 20% मार्जिन है इस प्राइस में। मैंने अपनी प्राइस इंक्रीज की और इंक्रीज प्राइस के साथ मैंने ये कर दिया, रीप्राइसर लगा दिया कि जैसे ही कोई डाउन जाने की कोशिश करूंगा सो मेरी भी डाउन चली जाए। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने अपनी प्राइस कंपेटिटिव रखने के बाद रीप्राइसर यूज कर लिया। नेक्स्ट है लो प्राइस। कीप योर प्राइस लोएस्ट व्हेन यू हैव हाई सेल्स वेलोसिटी, हाई स्टॉक, हाई मार्जिन, इनफ मार्जिन। जरूरी नहीं कि लो प्राइस के साथ हमें अच्छे मार्जिन होते हैं, बस जस्ट जितने आपको, ठीक है, जो भी आपका गोल है अर्निंग का, जो भी है 10% है, 12% है, सो आप उतने मार्जिन के साथ अपनी प्राइसिंग सेट कर सकते हैं। स्टॉक लिमिटेशन इशू वांट टू गेट रिड ऑफ स्टॉक ड्यू टू प्राइस वार। अच्छा, यहाँ पे ये जो मैंने चीज़ें सारी मैटर की हैं कि किन किन मैटर्स में आप अपने लोएस्ट प्राइस जो है, अपने प्राइस को लोएस्ट प्राइस रख सकते हैं। आपकी सेल्स वेलोसिटी बहुत हाई है, सपोज सेल्स वेलोसिटी बहुत हाई है और आपके पास स्टॉक भी बहुत हाई है, सो आपने अपनी प्राइस हाई क्यों रखनी है? आप अपने प्राइस को लोएस्ट रखें। जिस तरह भी मैंने आपको एक केस स्टडी दिखाया कि मेरी प्राइस जो है लोएस्ट है और स्टॉक भी मेरे पास हाई, स्टॉक भी मेरे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी सेल्स वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा है। डेली दिन के 35 यूनिट्स मुझे सेल्स आती है। ठीक है, सो और लेकिन वहाँ पे मैं मार्जिन पे मैंने मतलब कि, ठीक है, कंप्रोमाइज़ किया हुआ है कि 8% या 10% यानी कि मैंने रीप्राइस से लगाया हुआ है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने अपना स्टॉक रोक देना है कि नहीं हमने हाई प्राइस के साथ ही बाय बॉक्स लेना है। जब आपको डेली 35 यूनिट्स आ रहे हैं, सो आप 8% मार्जिन भी ओके है। ठीक है, एटलीस्ट मेरे लिए ओके है। ठीक है, मैं सेल्स वेलोसिटी पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। अगर 8 to 10 भी मिनिमम बाय बॉक्स पे मुझे मिल रहा होता है, सो आई एम ओके विद दैट। अच्छा, यहाँ पे स्टॉक लिमिटेशन इशू। अगर आप न्यू इन्वेंट्री नहीं सेंड कर सकते और क्रिसमस डेज भी थे, सो ज़ाहिर सी बात आपको अपनी प्राइस जो है लोएस्ट रखना होगी ताकि सेल वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए। आपको यहाँ पे स्पेस बन जाए, आपकी स्पेस बनेगी, सो ही आप न्यू इन्वेंट्री सेंड कर सकोगे ना, अदरवाइज आप अपनी इन्वेंट्री नहीं सेंड कर सकोगे हाई प्राइस के साथ अगर आप रखे बैठे हैं और आपका स्टॉक नहीं निकल रहा। फिर वांट टू गेट रिड ऑफ स्टॉक ड्यू टू प्राइस वार। अच्छा, लो प्राइस तब करें अगर आपने बहुत ज़्यादा कीपा की स्टडी करके देख लिया कि अब कोई हाल नहीं है इसका इसका जल्दी से बस हम लो प्राइस के साथ ही, ठीक है, स्टॉक ख़त्म कर दें। सो देन आखिरी केस में, सो देन आपने अपना स्टॉक भी होल्ड करके देख लिया 1-2 मंथ, अगेन आपको यानी कि लॉस हो रहा है, स्टोरेज फीस पड़ रही है और कंपेटिटिव ऑफर जो है वो भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो रही, मजीद वो ठीक है लेके आई जा रहे हैं स्टॉक। सो देन आप डेफिनेटली अपना लोएस्ट प्राइस करें और अपना स्टॉक ख़त्म कर दें। ठीक है, इस केस में हमारे पास कोई और सोल्यूशन नहीं है कि हम 3 से 4 मंथ अपना स्टॉक होल्ड करके रखें। अच्छा, यहाँ पे ये वाली जो प्रोडक्ट जो है सीजनल प्रोडक्ट है, सो यहाँ पे अभी मेरी प्राइस जो है थोड़े दिन पहले जो, तो इसकी प्राइस जो थी अच्छा खासा 60-70 यूनिट्स मेरे पास स्टॉक था, सो मेरी प्राइस थी 34.92। नॉर्मली सीजन में हमने ये वाली प्रोडक्ट जो है ना वो हमने सेल की है 31-33 तक, 32 तक भी अगर हमें सेल्स मिल जाती थी तो हम बड़ा हैप्पी होते थे। ठीक है, नॉर्मल डेज में। सो आजकल क्या हुआ, सो हालांकि मेरी प्राइस जो है मैंने 44 रखी हुई थी कुछ दिन पहले, लेकिन जब मैंने देखा 44 के साथ मुझे एक रात में ही जब अदर सेलर्स आउट ऑफ स्टॉक हो गए और मेरी डेट क्लोजेस्ट थी, सो मुझे 17 ऑर्डर आ गए। सो जब मैंने मॉर्निंग में उठ के देखा, सो अच्छा मुझे लगा कि अब शायद 1-2-3 ऑर्डर जो हैं अभी प्रोसेसिंग में होंगे, सो मैं अपनी प्राइस जो है जल्दी से हाई कर दूं। सो मैंने अपनी प्राइस 47.49 कर दी, लेकिन स्टिल जो फीचर ऑफर प्राइस जो है वो ये शो कर रही है अगर मैं 50 भी करती हूँ तो मुझे बाय बॉक्स मुझे ही मिलेगा। ठीक है, सो सीजनल डेज में जो कि क्रिसमस डेज होते हैं, स्पेशली अगर आपको लगे कि हर कोई अपना स्टॉक जो है ख़त्म करी जा रहे हैं, सो अपने स्टॉक को होल्ड कर लें। यानी कि मैक्सिमम प्राइस के साथ भी आपको बाय बॉक्स मिलता है, जिसकी ये एग्जांपल मैं अभी आपको दे रही हूँ क्रिसमस प्रोडक्ट की। ठीक है, अच्छा, सो नेक्स्ट है डोंट फॉरगेट टू रीड द की पैराग्राफ बिफोर परचेजिंग फॉर फाइंडिंग योर एक्चुअल कंपेटिटर्स। इसके भी मैं आपको, ठीक है, ग्राफ इसका दिखाती हूँ। यूज रीप्राइसर विद सेट योर प्राइस मिनिमम और मैक्सिमम। और ये मैं समझती हूँ कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपका असल कंपेटिटर्स कौन सा है जब आपने अपनी डेटा एनालिसिस करना हो प्राइसिंग का।
प्रोडक्ट लाइव होने से पहले, या ठीक है अपने परचेजिंग करनी हो, सो आपने लाजमी रीप्राइसर यूज़ करना। आजकल के जो कि इतना कंपेटिटिव दौर है, सो आपको अपना रीप्राइसर जो है लाजमी आपको यूज़ करना चाहिए एटलीस्ट। लेकिन अगर आपके पास 15-20+ यूनिट्स हैं तो अच्छा, ये वाले प्रोडक्ट्स जो है अब इसकी मैं यानी कि मैं जस्ट टेस्टिंग करने लगी हूँ, अभी इस प्रोडक्ट के साथ मैं लाइव नहीं हुई। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वाला सेलर जो है 45 प्राइसिंग के साथ, ठीक है, ये प्राइस हिस्ट्री है, ये स्टॉक हिस्ट्री है। और मैं आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि प्राइस और स्टॉक हिस्ट्री को आपने बहुत अच्छे से रीड करना सीखना है। यहाँ से आपको पता चलता है असल में आपका कंपेटिटर्स कौन सा है और आपने अपनी कौन सी प्राइस सेट करनी है। सो यहाँ पे अच्छा, ये न्यू सेलर्स है, मार्केट में आया हुआ है, ये भी न्यू सेलर्स है, और 50 और 45 के साथ ये मार्केट में आए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने देखना है कि लोएस्ट अगर कोई प्राइस वार स्टार्ट करता है तो लोएस्ट कौन सा सेलर जा रहा है और उसके पास स्टॉक कितना है या कितना ओल्ड है वो लिस्टिंग पे ना। अच्छा, सो इसकी लोएस्ट प्राइस आप देख सकते हैं, ये मैंने रेड हाईलाइटेड कर दिया कि इसकी जो है वो अराउंड, ठीक है, 42-43 तक ये लोएस्ट जाता है और रिसेंटली अभी गया है। अच्छा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है अभी, बेशक मैंने इसकी टेस्टिंग करनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना ये वाला सेलर जो इस टाइम करंटली इसने प्राइस जो है 44 तो कर दी है इसने अपनी प्राइस, लेकिन ये हिस्ट्री में 39 तक भी गया हुआ है, जो कि अदर सेलर्स के लिए लॉस लॉस वाली प्राइसिंग है, ठीक है, प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है। सो आपने इस तरह देख लेना है कि कौन सा सेलर जो है वो लिस्टिंग में ये ओल्ड है और सबसे ज़्यादा प्राइस वार स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। ये वाला जो है ये पहले इसने अपनी प्राइस बड़ी कंपेटिटिव रखी हुई थी 55 पे, लेकिन एकदम से ये 48 में आ गया है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। सो ये आपने देख लेना है कि ठीक है, आपने अपनी प्राइस जो है किस तरह, आपने अपनी प्राइस को किस तरह कंपेटिटिव रखना है, ठीक है। और क्योंकि लास्ट में आपको मैं अगेन आपको एक बात रिमाइंड करवा दूं कि न्यू सेलर्स जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि हम एज अ न्यू सेलर्स हमें बाय बॉक्स नहीं मिल रहा, तो हम क्या फीडबैक ले लें, कोई रेटिंग ले लें। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट आपको ये जिस तरह मैंने सारे लाइव की स्टडीज आपके साथ डिस्कस किए हैं, डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ लोएस्ट प्राइस ही नहीं मैटर करती, ठीक है। लोएस्ट प्राइस के साथ भी अगर आप चले जाएं, समटाइम्स जो कोई जायंट सेलर जो होता है वो आपको स्टक कर सकता है आपके, ठीक है। वो हाई प्राइस के साथ भी बाय बॉक्स ले रहा होता है लेकिन आपको नहीं मिलता, ये नॉर्मल है ये, ठीक है। सो लेकिन स्टिल जो कि स्टडीज फीचर्ड ऑफ लोएस्ट प्राइस, इंक्रीज प्राइस, कंपेटिटिव प्राइस, लेकिन इनके साथ आपको लाजमी फेमिलियर होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट्स किस इनके कंपेटिटिव कैटेगरीज में, ठीक है, फॉल करती है। सो फिर देन डेफिनेटली आपको बाय बॉक्स भी मिलेगा एज अ न्यू सेलर, ठीक है, अगर आपको अपनी प्रोडक्ट की प्राइस हिस्ट्री पता है पहले से ही। इस रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।